हेलो माय डियर फ्रेंड्स और मोस्ट वेलकम ऑन वेल एकेडमी प्लेटफॉर्म। माय नेम इज लामिया नसीम और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सीटीक्यू के लेक्चर नंबर 21 पर। अभी तक जो आपने मेरे 20 लेक्चर देखे उसमें जो क्वेश्चन थे वो गेट लेवल के थे। बहुत सारे गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको कराए और बहुत सारे गेट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपको कराए जो आगे फ्यूचर में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इस सीटीक्यू के लेवल को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसे कन्वेंशनल क्वेश्चन कराऊंगी जहां पर हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम वो क्वेश्चन देखो तो आपके माइंड में कुछ ऐसी ट्रिक्स ना आए जिसकी वजह से आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सको। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओ, आपको नहीं समझ आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अब से लेकर ये जो हमारे 10 लेक्चर्स पूरे होंगे लेक्चर नंबर 30 तक, ये सारे के सारे लेक्चर्स हमारे इसी तरीके से चलेंगे जहां पर हम लोग एक लेवल अप हो चुके हैं। ओके, तो देखिएगा एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूं। क्वेश्चन बोल रहा है अ माइल्ड स्टील प्लेट इज स्ट्रेस्ड एज शोन इन द फिगर। एक माइल्ड स्टील प्लेट है जिसमें क्या है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस आपको गिवन है। यहाँ पर कौन सी आपकी एक्सियल स्ट्रेसेस जो लग रही हैं वो आपको गिवन है, आपकी शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू गिवन है, सारी चीजें आपको गिवन है। बोल रहा है बिफोर स्ट्रेसिंग अ सर्किल ऑफ 300 mm डायामीटर इज ड्रॉन ऑन द प्लेट। ओके, जब इसको स्ट्रेस नहीं करा उस वक्त हमने क्या करा, 300 mm का एक डायामीटर इसमें ड्रॉ करा। पॉइजन रेशियो 0.3 दिया है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको गिवन है। ओके, इसके बाद क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप्ड इन मेगा पास्कल रेस्पेक्टिवली। जब आप इस स्ट्रेसेस को यहां पर लगाओगे तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या डेवलप होंगी उसको बारे में बताओ। बोल रहा है द लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस इन mm ऑफ द इलिप्स इनटू व्हिच अ सर्किल डिफॉर्म आफ्टर स्ट्रेसिंग। बात समझ आई? नहीं समझ आई तो समझिए और क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको इस तरीके से एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन है। ये एक माइल्ड स्टील की प्लेट है। ओके, ये एक माइल्ड स्टील की प्लेट है। जिस वक्त इसमें स्ट्रेसेस नहीं लग रही थी उस वक्त यहां पर एक सर्किल ड्रॉ करा गया और इस सर्किल का डायामीटर क्या रखा गया, इस सर्किल का डायामीटर रखा गया 300 mm। उसके बाद क्या करा, उसके बाद यहां पर कुछ स्ट्रेसेस को डेवलप कराया गया। अब वो स्ट्रेसेस कौन सी हैं देख लीजिए। इस तरीके से आपकी एक स्ट्रेस लग रही है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कॉम्प्रेसिव इन नेचर है। उसके बाद यहां पर आपकी शेयर स्ट्रेसेस भी डेवलप हो रही हैं जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इस तरीके से आपको शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू गिवन है टाउ, ये दे रहा है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी तरीके से जो वैल्यू आपकी वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल में कितनी दी है, 65 दी है न्यूटन पर mm स्क्वायर, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी दी हुई है, 13 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हो जाएगी 13 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपसे बोला क्या है, आपसे बोला है ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस आपको दे दी है। अब आप बताइए कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होंगी, और जब आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल लेना तो यहां पर होगा क्या, ये 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर की जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है जिसकी वजह से ये माइल्ड स्टील में क्या आएगा, टेंशन आएगा। ओके, इसी तरीके से जो 13 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं ये इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगी। तो जब आप इस पे स्ट्रेस लगाओगे तो जब ये इस तरीके से बन जाएगा, जब आप इस पे स्ट्रेस लगाओगे तो स्ट्रेस की वजह से ये जो सर्किल है ये कुछ इस तरीके से आपका चेंज हो जाएगा। ओके, ये कुछ इलिप्स में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही ये इलिप्स में चेंज होगा तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी मेजर एक्सिस। ओके, और ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी माइनर एक्सिस। ओके, ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी माइनर एक्सिस। मेजर को m से रिप्रेजेंट कर दिया, माइनर को मैंने mi से रिप्रेजेंट कर दिया। आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो चीजें यहां पर निकालनी है। चलिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस की तो कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि इनिशियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन है। क्या क्या दिया हुआ है, सिग्मा एक्स डायरेक्शन में आपको गिवन है कितना, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब पॉजिटिव होगा क्योंकि टेंसाइल इन नेचर है। सिग्मा वाई को अगर आप देखोगे तो ये कितना दिया हुआ है, 13 न्यूटन पर mm स्क्वायर है जो कि कॉम्प्रेसिव इन नेचर है, तो नेगेटिव ले लीजिएगा। और टाउ ऑफ एक्स वाई कितना गिवन है, टाउ ऑफ एक्स वाई आपको गिवन है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव होगी क्योंकि यहां पर जो आपकी शेयर स्ट्रेस लग रही है इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज एक
कपल डेवलप होगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज एक कपल डेवलप होगा। इसी को रेजिस्ट करने के लिए आपकी कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस पिक्चर में आ चुकी हैं, जो कि क्लॉकवाइज डेवलप करने वाली हैं कपल को। ओके, तो ये आपको पूरी डिटेल पता चल गई। अब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होती हैं? प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, दो स्ट्रेसेस होती हैं, एक होती है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, एक होती है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एवरेज प्लस आर, जो आपकी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एवरेज माइनस आर। अब सिग्मा एवरेज क्या होता है? सिग्मा एवरेज आपका होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, जिसकी वैल्यू अभी हम लोग फाइंड कर लेंगे। आर आपका क्या होता है? आर आपका होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 65। सिग्मा वाई जो है वो नेगेटिव में है, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर आपको सिग्मा एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पर जब आप सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई करोगे तो सिग्मा वाई नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस माइनस 20 होल स्क्वायर। मैं इसको सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। फिर आपको करना क्या है ये भी सुन लीजिए। यहाँ पर सिग्मा एवरेज प्लस आर करके कैलकुलेट करना है, सिग्मा एवरेज माइनस आर करके कैलकुलेट करना है, तो आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिल जाएंगे। देखिएगा कैसे मिलेंगी। तो जब आप सिग्मा एवरेज को कैलकुलेट करोगे तो 26 मेगापास्कल आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से जब आप आर को कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 43.82 मेगापास्कल। इसी तरीके से जब सिग्मा एवरेज की वैल्यू यहाँ पर और इस आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा फर्स्ट आंसर क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 69.82, और इसको आप अप्रोक्सीमेटली 80 मेगापास्कल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी तरीके से सिग्मा एवरेज की वैल्यू यहाँ रखेंगे, माइनस करेंगे आर के साथ तो ये आ जाएगा 17.82 मेगापास्कल। इसको आप 18 मेगापास्कल भी ले सकते हो। तो आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, जो कि 80% स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सबको प्रिंसिपल स्ट्रेस पता होती है, सबको स्टेट ऑफ स्ट्रेस दे दी जाती है। अब प्रॉब्लम आती है सेकंड पार्ट में, जहां पर उसने बोला है कि मेजर एक्सिस बताइए और माइनर एक्सिस बताइए, क्योंकि ये सर्किल इस स्ट्रेसेस की वजह से किस में कन्वर्ट हो गया है? इलिप्स में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर ये इलिप्स में कन्वर्ट हो गया है तो इसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का रोल आ गया। अब आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये इलिप्स जो बना है ये एक्चुअली में तो सर्किल से ही बना है। ओके, ये इलिप्स अगर आप देखोगे, अगर मैं यहां पर इसका ओरिजिनल सर्किल बनाऊं, देखिएगा जरा, मुझे 1 मिनट दीजिए तो मैं आपको यहाँ पर और अच्छे से ऑब्जर्व करा दूं ताकि आपको इसमें और क्लैरिटी मिले। ये एक्चुअली में इनिशियल तो सर्किल ही था ना, इस तरीके से, ये इनिशियल तो इस तरीके से सर्किल ही था। इसको यहाँ से इस तरीके से दबाया गया, यहाँ से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप करी गई वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप करी, जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेच हो गया और कॉम्प्रेशन जो वर्टिकल डायरेक्शन में उसमें ये कॉम्प्रेस हो गया। तो स्ट्रेच होने की वजह से, कॉम्प्रेस होने की वजह से ये इलिप्स की तरह दिखने लगा। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं मेजर एक्सिस की बात करूँ तो मेजर एक्सिस में ये तो डायामीटर आएगा, उसके बाद यहाँ पर ये जो लेंथ के अलोंग डिफॉर्मेशन हुआ। ओके, ये जो लेंथ के अलोंग आपका डिफॉर्मेशन हुआ है, अगर आप इसको यहां पर ऐड कर दो, यानी 300 डायामीटर प्लस इसमें जो यहां पर और यहां पर डिफॉर्मेशन आया, अगर ये आपने ऐड कर दिया तो मेजर एक्सिस मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप माइनर एक्सिस को देखोगे तो ये आपका रहा पूरा डायामीटर। अब इस डायामीटर में से अगर आप ये डिफॉर्मेशन और ये डिफॉर्मेशन माइनस कर दो तो आपको यहां से लेकर यहां तक की यानी माइनर एक्सिस की वैल्यू मिल जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको क्या करना है, इस लेंथ के अलोंग देखना है कितना डिफॉर्मेशन आया और इस लेंथ के अलोंग देखना है कितना डिफॉर्मेशन आया। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमें पता है जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। अब जनरलाइज्ड हुक्स लॉ क्या होता है? जनरलाइज्ड हुक्स लॉ का फॉर्मूला होता है कि अगर हमें x के डायरेक्शन में स्ट्रेन चाहिए और यहां पर ये 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस दी हुई है, क्योंकि सिग्मा 3 0 है, तो यहां पर हो जाएगा x के डायरेक्शन में सिग्मा 1/e माइनस म्यू सिग्मा 2/e। ओके, ये आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको y डायरेक्शन में स्ट्रेन चाहिए तो ये हो जाती है माइनस म्यू सिग्मा 2/e प्लस माइनस म्यू सिग्मा 1/e प्लस सिग्मा 2/e। अब आपको यहाँ पर सिग्मा 1 सिग्मा 2 पता है, और क्या म्यू की वैल्यू आपको गिवन है? बिल्कुल, म्यू की वैल्यू आपको दे रहा है, कह रहा है पॉइजन रेशियो जो है वो 0.3 ले लीजिए। अब पॉइजन रेशियो को आप म्यू और न्यू दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैं यहाँ पर म्यू का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इसकी हेल्प से आपको क्या मिलेगा? देखिए, स्ट्रेन होगी क्या? स्ट्रेन होगी चेंज इन डाया अपॉन ओरिजिनल डाया इन एक्स डायरेक्शन।
तो यहाँ पर x में जितना चेंज आया है वो आपको इससे मिल जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा चेंज इन डाया अपॉन ओरिजिनल डाया इन y डायरेक्शन, तो y में जितना चेंज होगा वो आपको मिल जाएगा। फिर x वाला चेंज आप 300 में जोड़ दोगे तो आपको मेजर एक्सिस मिल जाएगी, फिर y वाला चेंज आप 300 से माइनस कर दोगे तो आपको माइनर एक्सिस मिल जाएगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ, बट थोड़ा सा जगह बना लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं चेंज इन डाया इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, डायामीटर इनटू सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई। ओके, अब यहाँ पर पॉइजन रेशियो कितना दिया हुआ है, पॉइजन रेशियो आपको दिया हुआ है म्यू इज इक्वल टू 0.3 और ई की वैल्यू आपको कितनी हुई दी हुई है, ये दी हुई है आपको कितना है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब आप इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब आपको सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी दी हुई थी, सिग्मा 1 70 दिया हुआ था और सिग्मा 2 -18, क्योंकि 69 पॉइंट समथिंग आपका 70 हो जाएगा और 17 पॉइंट समथिंग आप 18 ले सकते हो। अब ये मैंने अप्रॉक्स वैल्यू इसलिए ले ली ताकि मेरी ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 300 है, सिग्मा 1 कितना है, सिग्मा 1 70 है अपॉन 2 × 10⁵ माइनस 0.3 इंटू सिग्मा 2 की वैल्यू आपकी कितनी है -18 अपॉन 2 × 10⁵। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तब आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 0.1131 mm। तो आपको चेंज मिल गया। अब आप क्या निकालना चाहते हो, अब आप निकालना चाहते हो मेजर एक्सिस। जब आप मेजर एक्सिस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, एक तो 300 डाया तो रहेगा, फिर जो चेंज हुआ है वो चेंज कितना होगा 1131, आप ऐड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 300.113 mm। दिस इज योर मेजर एक्सिस। अब माइनर एक्सिस किससे निकालेंगे, माइनर एक्सिस इससे निकालेंगे। कैसे करेंगे कैलकुलेट, हम निकालेंगे चेंज इन डाया इन वाई डायरेक्शन। इसके बाद डायामीटर तो 300 दिया एज इट इज रहेगा, ये दिया हुआ है माइनस का 0.3, सिग्मा 1 कितना है 70 अपॉन 2 × 10⁵। उसके बाद ये आपका प्लस में दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा -18 अपॉन 2 × 10⁵। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिल जाएगी, मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको मिल जाएगा माइनस का 0.0585। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनर एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी तो आप बोलोगे कि भाई माइनर एक्सिस में पहले तो ये डायामीटर ऑफ द सर्किल के बराबर था, उसके बाद कुछ कंप्रेस हो गया, कम हो गया, कितना चेंज आया, इतना चेंज आया। तो आप इसको क्या करो, माइनस कर दो, 585 से माइनस कर दो। तो जब आप 300 में से इसको माइनस कर दोगे तो माइनर एक्सिस आपको मिल जाएगी 299.94 mm। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद भी मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूंगी कि सर्किल की पूरी नॉलेज रखिए, पैराबोला की, इलिप्स की नॉलेज रखिए, इक्वेशंस की इनकी नॉलेज रखिए, इनकी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की नॉलेज रखिए। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी 12th क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे, बट भूल जाता है इंसान, तो थोड़ा सा आप रिवीजन करते चलोगे। इंटीग्रेशन का रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, डिफरेंशिएशन का रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट के साथ चलती हैं। अगर इसकी वजह से क्वेश्चन गड़बड़ हो रहे हैं तो फिर बहुत सारे नंबर आप लूज कर दोगे अपने टोटल मार्क्स से। तो ये सारी चीजें अवॉइड कर दो ताकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होना बंद हो जाए। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में कहीं पर कुछ ना समझ आया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी। इसके साथ ही साथ हमारा मैकेनिकल का गेट का कोर्स पूरा लॉन्च हो चुका है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी पढ़ना चाहते हो तो उसकी डिटेल भी आप दिए गए नंबर पर कॉल करके ले सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।